बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसकी जो डायरेक्टरी डिफ़ाइन की हुई है वो htdoc है। तो htdoc के अंदर जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, या मैंने इसका नाम रखा हुआ है बेसिक PHP। ठीक है, अब बेसिक PHP के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया ताकि हम सीक्वेंस वाइज चलाते रहेंगे तो हमारे पास ये आसानी होगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में आकर सबसे पहले यहाँ पर आकर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पर आकर मैंने इस फाइल का नाम रखा हुआ है index.php। अच्छा, एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है index.php यानी कि मैंने इसके एक्सटेंशन का नाम रखा हुआ है index.php। PHP क्या है, एक्सटेंशन है, और यहाँ पे जब टाइप पे जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं हुई, जबकि इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए थी PHP। तो हम यहाँ पर जाएंगे व्यू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे ताकि उसकी एक्सटेंशन हमें शो हो जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करके या तो आप F2 की प्रेस करें, आपकी मर्जी है, या तो आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। जब रीनेम पे आएंगे तो क्या करेंगे, .txt हटा दें तो ये आपके पास PHP की फाइल बन जाएगी। और यहाँ पे टाइप हमारे पास आ रहा है JetBrains PHP Storm, ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो इस वजह से वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन आ गई PHP। अब हम क्या करते हैं, इसको आप किसी भी एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है PHP स्टॉर्म के नाम से, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं आज जो पहला जो लेक्चर है मेरा, मैं नोटपैड पे स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस किस आईडीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके मैंने इसे कहा ओपन विथ पे आकर मैंने इसका मोर एप्स में जाकर सबसे पहले क्या करो, नोटपैड सेलेक्ट करो और इसको ओके कर दो। तो ये मेरे पास नोटपैड में आ गया। ठीक है, फाइल का नाम आ रहा है index.php। अच्छा, अब PHP स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर उसका ओपन क्लोजिंग यानी कि PHP आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करनी है। आपने PHP स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद आपने ये वाला टैग टाइप करना है ताकि पता चले कि आपने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और यहाँ पर आपने क्लोजिंग पॉइंट भी बता दिया है। ये PHP का रूल है। किसी भी लैंग्वेज पे जब हम काम करते हैं तो उसमें आपके पास ये होता है कि एक एंट्री पॉइंट मौजूद होती है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब आप PHP पे काम करेंगे तो आप इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो PHP डिफाइन करना लाजमी है। तो सबसे पहले आते हैं कि इसमें हम एक मैसेज लिखना चाहते हैं। उस मैसेज को हम किस तरह से टाइप करेंगे। मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं PHP के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है एक इको फंक्शन। अब इको को टाइप करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से इसको टाइप करें इको, और ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर आप ये ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन ही होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने इसमें लिखा मोहम्मद कासिम और यहाँ पे टर्मिनेटर का मेन मकसद ये होता है कि आपने लाइन को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंगल कोट, इट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। चाहे तो आप इसको डबल कोट भी दे सकते हैं, तो इसमें ये ऑप्शनल है, लेकिन इसकी कहानी आगे मैं बताऊंगा कि सिंगल हम क्यों देते हैं, डबल क्यों देते हैं, और कहाँ पे सिंगल देना चाहिए, कहाँ पे डबल देना चाहिए। तो आगे हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा इको मोहम्मद कासिम, तो मैंने कर दिया इसे सेव। तो सबसे पहले आएंगे हम ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, जैसे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे 82। अब ये 82 पोर्ट कहाँ से आ रही है, मैं पहले आपको बता चुका था कि XAMPP में आपके पास जब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमें बताएगा कि भाई आपके पास ये जो सर्वर है अपाची ये 82 पोर्ट पे चल रहा है। चाहे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और नीचे देख रहे हैं रेड कलर में आपके पास ऑप्शन आ रहा है 80 इन यूज बाय अनएबल टू ओपन प्रोसेस। इट मीन्स इस पोर्ट पे ऑलरेडी कोई एक प्रोसेस चल रहा है तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में जाकर इसकी पोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको पोर्ट बताऊंगा किस तरह से चेंज करते हैं। इसको कर दिया मिनिमाइज। अब हम आगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकल होस्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने पोर्ट 82। लिखने के बाद जैसे मैंने एंटर कर दिया तो मुझे बता रहा है कि आपके htdoc के अंदर जस्ट एक फोल्डर पड़ा हुआ है, बाकी फाइलें पड़ी हुई थी मैंने वैसे ही डिलीट कर दी हैं। जो भी फाइल थी इसके अपने htdoc के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके PHP की फाइल पड़ी होती है XAMPP की, बाय डिफ़ॉल्ट उसका अपना पेज ओपन हो रहा था, मैंने सारी डिलीट कर दी। अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपने लोकल होस्ट 82 लिख के एंटर कर दिया तो आपके पास आ रहा है बेसिक PHP।
अब ये जो हमने फोल्डर पहले क्रिएट किया हुआ था, अब आप क्या करेंगे, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायरेक्टरी आ जाएगी फर्स्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है फर्स्ट को मैंने क्लिक कर दिया तो ये फाइल बता रहा है इंडेक्स। तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट इंडेक्स फाइल आपके सर्वर के ऊपर रन हो जाएगी। तो इसकी कॉन्फ़िग के अंदर ये भी डिफाइन किया हुआ है कि या तो इंडेक्स की फाइल, या तो डिफ़ॉल्ट, या तो होम, ये 3 ऐसे नाम हैं, .html हो या .php हो, तो ये डायरेक्ट रन हो जाती है। इसको यानी कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है मोहम्मद कासिम। देखो हमने यहाँ पर आकर क्या किया हुआ है, PHP के अंदर जस्ट इसको प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा हुआ इको मोहम्मद कासिम। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैंने आकर यहाँ पे लिख दिया जस्ट कासिम और Ctrl+S कर दिया। अब ये नोट कर लेना, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये इस तरह का आपके पास आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने कोई भी चेंज नहीं की हुई है लेकिन उसको सेव नहीं किया। तो उसको सेव करने के लिए Ctrl+S की प्रेस कर दें और यहाँ आकर दोबारा इसे रिफ्रेश कर दें। तो ये हमारे पास जो हमने नोटपैड के अंदर जो इको के अंदर जो लफ्ज़ हमने लिखा हुआ है तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गया। अब ये देखिए PHP स्टार्टिंग, एंडिंग और यहाँ पे मैंने इको लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इको के साथ अगर मैं यूँ कर लेता हूँ, सिंगल कोड देता हूँ और मैंने इसे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, मैंने लिखा m डॉट, सेव कर दिया ताकि पता चले कि चेंजिंग सॉरी नहीं हो रही है। मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। अब भी देखो हमारे पास क्या रहे, मोहम्मद कासिम। इट मीन्स आप सिंगल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। अब हमारे पास ये सिंपल ये था कि विदाउट हम ब्रैकेट ये भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास इस तरह से हैं कि आप इसके अंदर भी इस तरह से लिख सकते हैं। आपने लिखा मोहम्मद कासिम या कोई भी आपने वैल्यू पास कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर दिया तो भी आपके पास मोहम्मद कासिम आ रहा है। इट मीन्स बेसिकली ये फंक्शन है जिसको आप दो तरीके से टाइप कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी टाइप करके आप इसको चला सकते हैं, अगर आप ये इस तरह से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक इको फंक्शन था, डेटा को प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते। तो PHP के अंदर एक और भी फंक्शन है जो डेटा को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, PHP के अंदर इनपुट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कि इको की जगह पे एक और भी फंक्शन है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, उसको कहा जाता है प्रिंट। प्रिंट भी हमारे पास इसी तरह से, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपने लिखा PRINT प्रिंट फंक्शन, ठीक है, और यहाँ आकर आपने कर दिया इसे सेव, और यहाँ आकर आपने कर दिया इसे F5 की प्रेस कर दी, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए मोहम्मद कासिम के बाद कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब हम इस पर टाइप करते हुए जाते हैं तो HTML के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हमें एक टैग की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं BR, यानी कि ब्रेक लाइन। तो PHP के अंदर भी अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आपको वो उस टैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इको के अंदर यहाँ पर आकर मैंने लिखा BR, तो इट मीन्स जो इससे पहले वाली लाइन है मोहम्मद कासिम, ये प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर आकर एक लाइन ब्रेक कर देगा, उसके बाद नीचे आके ये आपके पास मैसेज प्रिंट करेगा प्रिंट फंक्शन के नाम से जो वैल्यू मैंने दी है। अब यहाँ पर आकर हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो ये आपने देखा कि लाइन का ब्रेक भी हो गया और दूसरी लाइन पे जाकर इसने वैल्यू भी प्रिंट कर दी। तो ये हमारे पास था इको और प्रिंट फंक्शन। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि इको फंक्शन भी है, प्रिंट भी है, जब दोनों का काम एक ही है तो ये दो फंक्शंस क्यों दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रिंट की बात करें तो ये सबसे पहले इस्तेमाल होता था PHP के अंदर, और इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी स्लो है, और ये लेटेस्ट फंक्शंस हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इको फंक्शन आपके प्रिंट फंक्शन से कई गुना फास्ट भी है, यानी कि जब किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है तो लोग उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा होता हूँ, कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करूँ जो उसको जल्दी से प्रिंट करता हुआ जाए। तो हम उस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, इको फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक था हमारे पास कि डेटा को प्रिंट किस तरह से किया जाए। ठीक है, एक और चीज़ भी हम आती है यहाँ पर, इसको मैंने मिटा दिया। मैंने कहा अच्छा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने ये ब्रैकेट भी हटा दी हैं कि लाइन ब्रेक करने के लिए मुझे दूसरी लाइन पे जाना चाहता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें जैसे .NET की या जावा की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं मर्ज करने के लिए। तो PHP के अंदर अगर मैं किसी चीज़ को अगर मर्ज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है डॉट ऑपरेटर। डॉट का मतलब ये होता है कि आपने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, और डॉट यानी कि आपने इसके साथ किसी को मर्ज करना है, बाइंड करना है, कॉन्किनेट करना है। तो डॉट लगा के आप स्ट्रिंग देके कुछ भी पास करवा दें। मैं लिखा मोहम्मद कासिम और यहाँ पे लिखा हुआ है डेलविक, कुछ इस तरह से।
कंट्रोल एस की प्रेस करके सेव करके यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया F5 की प्रेस। क्या लिखा है मोहम्मद कासिम डेलविक। इट मीन्स हमारे पास ये वाला जो लफ्ज़ था मैंने डॉट लगा के इसके साथ बाइंड करवा दिया, जिसको हम कहते हैं कॉन्किनेट। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि ये जो डेलविक है ये मुझे दूसरी लाइन पे प्रिंट होना चाहिए विदाउट मैं टाइप करूँ इको फिर BR लिखूँ। उस एक लाइन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर डेलविक से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसको लिखेंगे BR। जैसे मैंने BR लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, सबसे पहले इस लाइन को प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, जब आगे जाएगा कॉन्किनेट करेगा, कॉन्किनेट के बाद क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है BR तो ये एक लाइन ब्रेक कर देगा। लाइन ब्रेक करने के बाद ये क्या करेगा, दूसरी लाइन पे जाकर इस डेलविक वर्ड को प्रिंट कर देगा। रिफ्रेश करते हैं अभी हम, ये देखिए हमारे पास BR आ गया। उसके अलावा अगर आप चाहें तो HTML का कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर से कहा कि इसको थोड़ा सा B कर दो और यहाँ पर आकर मैंने इसे B को स्लैश लगा के क्लोज कर दिया। यानी कि ये जो टैग मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने ओपन किया हुआ है, इन दोनों ओपन और क्लोज के बीच में मैंने मोहम्मद लफ्ज़ लिखा हुआ है और यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये आपके सामने है, देखो बोल्ड, ठीक, और ये बोल्ड नहीं है और ये भी बोल्ड नहीं है। तो इट मीन्स चाहें तो आप इको के अंदर कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने इसकी जगह पे मैंने लिखा हुआ H1 B को हटा के और इसको लिखा H1 और मैंने कासिम को लिखा हुआ है H3 में और उसको क्लोज भी कर दिया मैंने H3 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने हेडिंग डिफाइन कर दी है, मोहम्मद के लिए H1 और कासिम के लिए आपने H3 हेडिंग डिफाइन कर दी है। रिफ्रेश करते हैं इसे। अब देखिए जैसे मैंने हेडिंग दे दी तो यहाँ पे मोहम्मद आ गया और यहाँ पे कासिम और यहाँ पे डेलविक। तो इन दोनों लफ्ज़ों के बीच में जो साइज़ है तो वो भी अप एंड डाउन है हमारे पास। अगर मैं कासिम को भी H1 दे देता तो इट मीन्स उसकी साइज़ भी इसके बराबर हो जाती, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर H1 के अंदर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस F1 फॉन्ट और फॉन्ट को क्लोज कर दिया और H1 से पहले आप क्या करेंगे, क्लोजिंग से फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आपने लिखा है कि फॉन्ट के अंदर आपने लिखा कलर। अब देखें मैंने आपसे पहले कहा था कि हम सिंगल कोट भी इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हमेशा एक याद रखना कि अगर आउटर सिंगल कोट है तो ये हमेशा याद रखना जो इनर जो आप टाइप करेंगे वो डबल कोट टाइप करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में डबल कोट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो इनर आप कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं जिसको आपको कोई वैल्यू देनी है तो वो सिंगल कोट के अंदर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आकर हमने क्या किया हुआ है, इसको मैंने डबल कोट देके क्लोज कर दिया, यहाँ आकर डबल कोट दे दिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे डबल कोट दे दिया। तो इट मीन्स ये जो डबल कोट है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर ये यहाँ तक हो गया ओपन और क्लोज के लिए। और यहाँ पर फॉन्ट के अंदर मैंने लिखा कलर इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने रेड कलर। तो इसका मतलब ये कि ये जो मोहम्मद है जिसको मैंने फॉन्ट क्लोज किया हुआ है उसकी लिमिट यहाँ तक है। और रिफ्रेश करते हैं तो ये इसको कलर भी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी HTML का टैग आप PHP के इस कोड के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। ये तो हमारे पास है सिंपल बेसिक कि हम किस तरह से डेटा को प्रिंट करते हैं, किस तरह से वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो हम